लेट्स कीप ट्राइंग टू डू ओन बेस्ट एंड कीप इग्नोरिंग द रेस्ट। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। इसके बारे में देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, सारी वैरायटी अपन देखेंगे। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक, क्वेश्चन करके सीखेंगे, है ना। तो पहले थोड़ी सी जानकारी आप देख लो। पहला ये है कि मान लो वाई अगर आपको दिया हुआ है ये ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक। यहाँ पे फर्स्ट केस अपन लेते हैं जब ए का वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी इसका x² का ऑप्शन पॉजिटिव हो। अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला सिनारियो होगा। इसमें भी तीन केस आ सकते हैं। पहला केस क्या आ सकता है, अगर d ग्रेटर दैन 0 है। अगर d ग्रेटर दैन 0 है तो हमें दो रियल रूट्स मिलेंगे, ये अपनी x एक्सिस हो गई, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखो ये जो अब आपको पता ही है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा x एक्सिस हॉरिजॉन्टली बनाए ना, हॉरिजॉन्टली बनाना पड़ेगा हमें, पेज के हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसा। मुझे पता है कि जब मेरी x एक्सिस में ऐसी होती है, मेरी y एक्सिस ऐसी होती है, तो अगर मैं x एक्सिस से नीचे जाता हूँ तो y कैसा होता है मेरा, इसके ऊपर कैसा होता है y पॉजिटिव, और इसके x एक्सिस से नीचे क्या होता है निगेटिव। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे y मेरा पॉजिटिव है, यहाँ भी y पॉजिटिव है, यहाँ पे y निगेटिव है, ठीक है ना। और ये पॉइंट अपन निकाल चुके थे। ये पॉइंट कब आता है, x इक्वल टू -b/2a, इस वाले पॉइंट पर। इस पर y कितना होता है -dy/4a के इक्वल, ये हमने देख लिया था, सही है ना। अब इसको आप क्या बोल सकते हो कि y इसमें देखो, y का वैल्यू या तो y अपना इसमें इस सिचुएशन में कैसा है, या तो y कैसा है ग्रेटर देन 0 भी है, y इक्वल टू 0 भी है। कहाँ कहाँ इक्वल टू 0, इन वाले बिंदुओं पर, सही बात है ना। और y लेस देन 0 भी है। y लेस देन 0 कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये y लेस देन 0 है, ये वाले यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे y लेस देन 0, यहाँ पे y पॉजिटिव, सही बात है ना, देख सकते हैं हम। ऐसे ही सेकेंड केस है, अगर d मान लो आपका 0 हो जाए और एक ऐसा हमने लिया है ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा, बस यहाँ पे क्या होगा, एक्सिस को टच कर जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल रूट्स मिलेंगे और दोनों अल्फ़ा बीटा जो रूट्स आएंगे, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, -b/2a के इक्वल। थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ मैं ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू कितना, -b/2a आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब अगर थर्ड केस है, अगर आपका d कैसा है लेस देन 0, तो d अगर लेस देन 0 है तो ग्राफ ऐसे, अब देखो पॉजिटिव ये बनेगा ही, लेकिन कभी भी एक्सिस को टच कट कुछ नहीं करेगा, तो एक्सिस कोई यहाँ पे रह जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ पे y हमेशा ही ग्रेटर देन 0 आया, समझ में आया ना। और ये पॉइंट कब मिल रहा है, -b/2a, और ये मेरी x एक्सिस है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ, अगर मेरा y हमेशा पॉजिटिव है तो उस पर कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, a अपना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और d लेस देन 0 होना चाहिए, सही बात है ना। तो ये इसकी कंडीशन ये हो जाएंगी, जो नेसेसरी है ये होना चाहिए, तभी ऐसा होगा, सही बात है। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। सेकेंड केस, जब मेरा a लेस देन 0, तो इसके लिए भी तीन केस, d ग्रेटर देन 0। अगर d ग्रेटर देन 0 दो रूट मिलेंगे तो कुछ ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे वही -b/2a वाला पॉइंट, और यहाँ पे मेरा अल्फ़ा, यहाँ पे बीटा। पिछले वाले में आप देखो तो अल्फ़ा बीटा अपन दिखा देते हैं, यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट कितना अल्फ़ा, ये वाला पॉइंट बीटा, सही बात है। ऐसे यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे देखो अल्फ़ा बीटा नहीं है, रूट नहीं आ रहे रियल में, इसमें अल्फ़ा बीटा रियल में आ रहे हैं, सही बात है ना। इसमें देखो y यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ भी y पॉजिटिव है, यहाँ पे y ऐसा है, यहाँ पे y थोड़ी मिल रहा है, y ग्राफ तो यहाँ पे है, तो इसको लिखना यहाँ पे सही नहीं है, सही बात है ना। हाँ y उधर पॉजिटिव है, लेकिन ग्राफ के अगर अकॉर्डिंग देखें तो ग्राफ तो अपना नीचे जा रहा है अल्फ़ा की इधर, तो y मेरा अल्फ़ा की इस साइड निगेटिव है, यहाँ भी मेरा y निगेटिव है। तो y मेरा कैसा आया, y तो या तो कितना आया, या तो ग्रेटर देन 0 आया, या लेस देन 0 आया, इक्वल टू 0 आया, सही बात है ना। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ गया, लेस देन भी आ गया, कुछ भी आ सकता है इसमें, है ना, कोई भी कंडीशन आ सकती है। अब यहीं पे ये तो अपना पहला सिचुएशन था। दूसरी सिचुएशन हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपका d मान लो अगर इक्वल टू 0 हो जाए, तो फिर ग्राफ तो अपना ऐसे ही में, लेकिन इस बार ऐसे टच कर जाएगा, और ये पॉइंट कौन सा होगा, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू -b/2a हो जाएगा। यहाँ पे d मेरा इक्वल टू 0 है, यहाँ पे देखो y मेरा निगेटिव है, तो y लेस देन इक्वल टू 0,
वाई लेस देन इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है। अब लास्ट केस अगर आप देखो यहीं पे लास्ट केस कि अगर डी मेरा लेस देन 0, कोई रूट नहीं मिलेंगे तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, तो इसमें वाई हमेशा लेस देन 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर वाई हमेशा लेस देन 0 है तो ए का वैल्यू लेस देन 0 और डी का वैल्यू लेस देन 0, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ये ए लेस देन 0, तभी अपना वाई का वैल्यू हमेशा लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है ना। ये पॉइंट, ये पीक कब मिलता है हमें पता ही है, -b/2a वाले पॉइंट पर ये अपनी पीक की वैल्यू मिलती है। अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं और आगे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कंडीशन फॉर विच, इसमें आप हेडिंग लिख सकते हैं कंडीशन फॉर विच। अब हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल में देखते हैं ना, क्या क्या देखने वाले हैं। तो पहला इसमें सिचुएशन है, अगर y का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, अगर सारे x के लिए y पॉजिटिव है तो क्या हमने पढ़ा, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, a अपना होना चाहिए ग्रेटर देन 0 और d अपना कैसा होना चाहिए लेस देन 0, और ग्राफ कैसा बन जाता है ये इंपॉर्टेंट। और दूसरा क्या हमने पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा अगर यहीं पे अगर ऐसा आ जाए, मान लो दूसरा केस y अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r आएगा, सारे x के लिए आ जाए ना, तो a तो अपना पॉजिटिव होना चाहिए। अब d कितना होना चाहिए, d लेस देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन अब क्या हो सकती है, देखो या तो ऐसी हो सकती है कि टच करे या तो फिर ऊपर ही हो जाए, तो ये सिचुएशन में कोई या तो ये ग्राफ होगा या तो ये ग्राफ होगा, क्योंकि इक्वल टू भी हो सकता है, टच भी कर सकता है, तो इसमें ये सिचुएशन आ सकती है। सही बात है ना इसके लिए। ऐसे ही थर्ड केस, ये जो हाईलाइट्स अपन कर रहे हैं ना, थर्ड केस में आप ये देख सकते हैं, अगर y आपका लेस देन 0 है, ठीक है ना, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, तब आप बोल सकते हो इसका ग्राफ अपना नीचे होगा। तो इस सिचुएशन, ये सिचुएशन कब आएगी, क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन इसमें क्या होनी चाहिए कि a का वैल्यू अपना लेस देन 0, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, d का वैल्यू लेस देन 0। समझ में आ गया। और यहीं पे अगर लास्ट केस अपन ये ले लेते हैं, अगर y लेस देन इक्वल टू 0 है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, सारे x के रियल वैल्यू के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे अपन ने क्या लगा है बिलोंग्स टू, तो सारे अगर x के वैल्यू के लिए अपना y लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसमें सिचुएशन क्या आ सकती है, या तो ऐसी होगी या तो ऐसी होगी, तो y क्या आ सकता है अपना लेस देन इक्वल टू 0। तो इसमें d कैसा आ सकता है, देखो इसके लिए d लेस देन 0, इसके लिए यहाँ पे टच हो गया तो d इक्वल टू 0, d लेस देन इक्वल टू 0, और a कैसा आ जाएगा a लेस देन 0। तो ये दो कंडीशन है, ठीक है ना, इसके लिए जो इनफ है। अब थोड़े से हम क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं, फिर और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप एक बार इसको अटेम्प्ट कर लेना, और जब ना आए तो यहाँ पे सोल्यूशन देख लेना। ठीक, दिया हुआ है, दिया है, रुको। 10th में वैसे ऐसे क्वेश्चन कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कोई बात नहीं, तो अभी हम कर रहे हैं ना। इसमें दिया हुआ है फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द गिवन ग्राफ, चलो एक ग्राफ आपको दिया जा रहा है, गिवन ग्राफ, फ्रॉम द गिवन ग्राफ ऑफ किसका, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, कमेंट मारना, कमेंट ऑन द साइंस ऑफ, साइंस नहीं साइन है ना, चिन्ह, साइंस ऑफ A B C एंड D। हम सभी का साइन बता है, ग्राफ देख के बता सकते हैं। तो आपको ग्राफ दिया हुआ है कुछ ऐसा, यहाँ पे ऐसा बना है, यहाँ पे ऐसा बना है, और यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, सबका साइन देखना है। तो अल्फ़ा बीटा यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो साइन देखते हैं। अब बताओ, ए का साइन देखते ही पता चल गया ग्रेटर देन 0, और डी का साइन भी गिरते ही पता चलेगा कि डी का क्या आएगा ग्रेटर देन 0। बी, इसके लिए आप देखो यहाँ पे ये पी के यहाँ पे है, तो ये एक्स का वैल्यू यहाँ पे है, ये अपना एक्स है ना, तो यहाँ पे -b/2a, तो -b/2a 0 की इधर आ गया, तो मतलब -b/2a जो आएगा एक्स कोऑर्डिनेट इसका, वो क्या होगा लेस देन 0 होगा। अब ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो -b लेस देन 0, क्योंकि ए पॉजिटिव तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ इसको मल्टीप्लाई करने से। अब बी क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0, दोनों साइड हमने -1 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब बचा सी, तो आप कोई भी वैल्यू देखो, यहाँ पे देखो वैल्यू, देखो क्या वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0 कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c,
मतलब y इक्वल टू सी, या ये बोल दो कि जब y की वैल्यू कहाँ पे x इक्वल टू जीरो पे, तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू जीरो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है x इक्वल टू जीरो, इस पे y का वैल्यू कैसा है निगेटिव, y कैसा है लेस देन जीरो, इसका मतलब c कैसा आ गया c लेस देन जीरो, कि y का वैल्यू किसके इक्वल है इसके। तो हम सबका साइन पता लगा लिए, a कैसा आया ग्रेटर देन जीरो, b कैसा आया ग्रेटर देन जीरो, c कैसा आया लेस देन जीरो, d कैसा आया ग्रेटर देन जीरो। समझ में आ गया ना, यानी सारे के सारे ग्रेटर देन जीरो है, सिर्फ c अपना क्या आया लेस देन जीरो आया। सही बात है ना, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं ना, एग्जाम्पल है आपके सामने, ऐसा लिखा हुआ ऐसा लिखा ऐसा लिखा, तो बताओ a कैसा आ रहा है ग्रेटर देन जीरो, d कैसा दिख रहा है लेस देन जीरो। अब यहाँ पे माइनस बी अपॉन टू है यहाँ पे आएगा, अब माइनस बी अपॉन टू है एक्स एक्सिस की इधर आ गया, जीरो की इधर है, तो माइनस बी अपॉन टू है कैसा दिख रहा है ग्रेटर देन जीरो, a अपना ग्रेटर देन जीरो तो माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, तो b लेस देन जीरो। सही बात है। c वैल्यू ऑफ y एट ये, तो ये देखो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एट x इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू सी, तो x इक्वल टू जीरो पे y कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव एट x इक्वल टू जीरो, इसका मतलब c कैसा आ जाएगा यहाँ से ग्रेटर देन जीरो। सबका साइन पता चल गया ना, देखो a b c और d। सही बात है। और क्वेश्चन करते हैं, और एग्जांपल देख लो, ऐसे दिया हुआ है ऐसे ऐसे, तो a ग्रेटर देन जीरो d लेस देन जीरो, यहाँ पे देखो माइनस बी अपॉन टू ए लेस देन जीरो, अब a ग्रेटर देन जीरो तो माइनस बी लेस देन जीरो की, ये पॉजिटिव है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो b ग्रेटर देन जीरो। सही बात है ना। c मतलब यहाँ पे वैल्यू एट जीरो, तो y कैसा है पॉजिटिव, तो c कैसा आ गया पॉजिटिव एट कब पूछेगा एट x इक्वल टू जीरो। सही बात है, पता लगा सकते हैं ना। अगला देखो, अगला एग्जाम्पल ऐसे है, ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है कुछ, ठीक है ना। अब पीक वाला पॉइंट चलो इधर शिफ्ट हो गया ऐसे कुछ, आप ट्राई कर लो, फिर ना आए तो देख लेना। ए तो दिख ही रहा है, ए लेस देन जीरो डी ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे पीक वाला पॉइंट यहाँ पे है, माइनस बी अपॉइंट टू है, ये एक्स एक्सिस के इधर है, जीरो के इधर है, तो माइनस बी अपॉइंट टू ए कैसा है पॉजिटिव। अब ए अपना निगेटिव है, तो इस बार जब मैं ए का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो बी कैसा आ गया ग्रेटर देन जीरो, तो बी मेरा ग्रेटर देन जीरो आ गया। अब यहाँ पे देखो आप, तो ये वाई कैसा है इसमें पॉजिटिव है एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये अपना क्या होता है सी, तो सी ग्रेटर देन जीरो आ गया। सही बात है ना, सारे साइन पता चल गए, देख लो ए बी सी डी। सही बात कर सकते हैं ऐसे। यहाँ और देख लो, ये क्वेश्चन है, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक। आप एक बार हल कर सॉल्व कर लो इसको, ना आए तो देख लेना। तो ए कैसा लेस देन जीरो, डी कैसा लेस देन जीरो। अब यहाँ पे देखो माइनस बी बाई टू है, माइनस बी अपॉन टू है, तो क्या दिख रहा है माइनस बी अपॉन टू है, दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है बताओ ग्रेटर देन जीरो। ए लेस देन जीरो है तो माइनस बी लेस देन जीरो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ तो साइन चेंज हो जाएगा, तो बी कैसा आ गया ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो कैसा है वाई लेस देन जीरो, तो सी कैसा आ गया मेरा लेस देन जीरो, तो सी कैसा आ गया सी लेस देन जीरो। सही बात है ना, कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लें, कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ऐसा कुछ दिया हुआ है, चलो चलो ऐसा दूसरा कुछ ले लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा अलग टाइप से देखता हूँ मैं, दूसरा टाइप बनाता हूँ मैं। कुछ ये कट गया, ये अपना आ गया ये, तो कुछ ऐसा, और यहाँ पे टच करवा देते हैं, यहाँ पे ऐसा ये है, ठीक है ना, ये अपना ग्राफ। तो यहाँ पे देखो एक ऐसा आ रहा है इसका लेस देन जीरो, डी कैसा इक्वल टू जीरो, मतलब डी का साइन क्या है जीरो, टच कर रहा है यहाँ पे, माइनस बी अपॉन टू है, ये चला गया उस साइड तो लेस देन जीरो। अब ए निगेटिव है तो माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, तो बी लेस देन जीरो। सही बात है। अब वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो, वाई कैसा है लेस देन जीरो, तो यहाँ पे सी कैसा आ जाएगा लेस देन जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो। सही बात है ना, समझ गए ना, सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो। अच्छा इक्वेशन इक्वल टू जीरो, इक्वेशन बोल दिया ना तो इक्वल टू जीरो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशन इसमें दे रखा है। ये क्या हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन, तो यहाँ पे हम इक्वल टू लगा देते हैं, तो ये मेरा हो गया इक्वेशन जीरो। तो इक्वल टू जीरो, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना। हैज़ इमेजिनरी रूट्स दिया हुआ है कि हैज़ इमेजिनरी रूट्स, ठीक है ना, रूट्स, प्रूव दैट, देन
प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। आप ट्राई करिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो हम सॉल्व इससे करते हैं, पीली पेन से करते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं, आप करिए ट्राई, ठीक है। अगर इमेजनरी रूट से मैं सॉल्व करता हूँ तो इसका दो केस हो सकते हैं। या तो केस क्या हो सकता है, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, दो में से कोई केस होगा, ठीक है ना। अब ये दिया हुआ है, देखो, अच्छा ये भी दिया हुआ है, चलो एक चीज़ और दी हुई है इसमें, ये चीज़ दिया हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे, चलो ये दी हुई है आपको ग्रेटर देन 0, ये आपको दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया है, इसको वाइट पेन से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है ग्रेटर देन 0, ठीक, ठीक है। अगर इमेजनरी रूट्स हैं, अगर मान लो इमेजनरी रूट्स हैं, तो हमें क्या प्रूव करना है। थोड़ा क्वेश्चन इनकम्प्लीट से नहीं लग रहा क्या, ये दिया हुआ है ये ग्रेटर देन 0। अच्छा एक काम करता हूँ, मुझे ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, रुको, जो दिया है उसको बताता हूँ मैं। इसकी जगह मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन दी है, और यहाँ पे दिया है, कहाँ गया ये क्वेश्चन, थोड़ा सा बता देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, वही है, कौन सी, वही वाली जो अपनी स्टैंडर्ड होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाली चीज़। और ए प्लस बी प्लस सी तब इमेजनरी रूट्स, देन प्रूव दैट, हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूव करना है, ए सी, और यहाँ पे इमेजनरी रूट्स दिया हुआ है ना, तो दो सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। और एक चीज़ और दे रखा है, पता क्या दे रखा है, सी का आपका साइन दे रखा है, सी दे रखा है आपको सी लेस देन 0, ठीक, प्रूव करते हैं। तो एक बात बताओ आप, मेरा एफ एक्स कितना हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत होना, इन्फॉर्मेशन थोड़ा क्वेश्चन बनाने में इधर उधर हो गई। तो फाइनल मेरा जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ये दी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 है, सी लेस देन 0 दिया, तो हमें प्रूव करना है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक। करें सॉल्व, या इसमें चलो थोड़ा सा और चेंज कर, इसमें हमें प्रूफ करना है ये सी ग्रेटर देन 0 की जगह, सी लेस देन 0 की जगह ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, ठीक। आसान क्वेश्चन बन गया अब ये, है ना। शुरू में तो आसान ही करना चाहिए, इसीलिए। तो देखो अब आपको बताओ एफ एक्स क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी कब आता है, जब F0 निकालें, F0 मतलब सी, देख लो। तो ये दिया है F0 कैसा आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो 0 पर इसका वैल्यू कितना है, पॉजिटिव है। तो 0 पर पॉजिटिव तो सारा ही निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव, तो ये ग्राफ हो जाएगा। और ये ग्राफ हो गया तो एक का साइन कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया ना। अब ये चीज़ हमेशा ही, अब ये चीज़, अब आप ये जो एफ एक्स है ये हमेशा ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। डी कैसा होगा, लेस देन 0, तो हर वैल्यू पर पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब एफ ऑफ सी भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एफ ऑफ सी अगर हम निकालें तो ए सी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैं इसको देखूँ तो जो दिया हुआ है इसको देखता हूँ, ये मुझे प्रूफ करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी कैसा दिया हुआ है, ग्रेटर देन 0, और सी ग्रेटर देन 0 दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा ही। तो ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, हो गया प्रूफ। ये ग्रेटर देन 0 तो सीधा ही प्रूफ हो गया है। तो फिर इसमें फिर क्वाड्रेटिक का ज़्यादा रोल थोड़ी रहा। तो अपन ने क्वेश्चन ही ऐसे सेट कर दिया था कि ऐसा हो जाए, तो अभी थोड़ा थोड़ा इसमें माहौल बन गया है। अब आगे क्वेश्चन थोड़ा सा ना, थोड़ा सा सिस्टमेटिक क्वेश्चन करते हैं। इसमें तो देखो सीधा ही प्रूफ हो गया भाई, ये ग्रेटर देन 0 ये ग्रेटर देन 0, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ख़त्म खेल। सही बात है ना। तो इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, बढ़े आगे। तो अपन बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको हम देते हैं नया, इसमें अपन इसमें दिमाग लगाएंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है आपके सामने, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है, ले लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। हैज़ इमेजनरी रूट्स, ये दिया हुआ है, हैज़ इमेजनरी रूट्स, देन प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है, प्रूफ करना है आपको ए प्लस सी होल स्क्वायर ग्रेटर देन फ्रॉम
बी स्क्वायर। समझ में आया ना? ए प्लस सी होल स्क्वायर प्रूफ करना है कि किससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन फ्रॉम बी स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब आप एक बार इसको ट्राई करो और जब ना आए तो आप इसको पूछना, मतलब यहाँ पे देखना, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं। तो इसके दो केस हो सकते हैं वापस, या तो ऐसा केस या तो ऐसा केस। सही बात है, या तो हमेशा निगेटिव या तो हमेशा पॉजिटिव, ये हो सकता है। ठीक है, अब आप एक बात मुझे बताओ कि जैसे मैं कोई अपनी एफ एक्स ले लूँ, तो एफ एक्स मेरा किसके इक्वल होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस बी प्लस सी, और एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू कितनी आएगी, ए माइनस बी प्लस सी। देखा, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो ए प्लस सी प्लस बी इसके इक्वल है ए प्लस सी माइनस बी। अब आप एक बात बताओ, इस ग्राफ में चाहे आप देखो चाहे इस ग्राफ में देखो, दोनों ही ग्राफ के लिए एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ माइनस वन, अगर आप इसमें भी देखोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें भी निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव आएंगे हमेशा। तो मतलब ये इस ग्राफ के लिए, इस सिचुएशन के लिए हमेशा ही सही है। और अगर ये सही है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए प्लस सी प्लस बी इंटू ए प्लस सी माइनस बी, ये भी क्या होना चाहिए, हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, दिखा प्रूफ, क्या हो जाएगा, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। इसको उधर ले चलते हैं, तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन फ्रॉम बी स्क्वायर, ये हो गया। इस वीडियो को आप वापस प्ले करके देख सकते हो ना, जो हमने किया, आप उस चीज़ को वापस एक बार आप प्ले कर लो और फिर बैक में जाके देख लो कि हमने क्या किया है। क्या किया एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, वैसे क्या किया है, क्या किया बताओ। एफ एक्स लिखा, एफ ऑफ वन लिखा, एफ ऑफ माइनस वन लिखा, जिससे कि इसका माहौल बने जो चाहिए, ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर हम इस ग्राफ में देखें तो अगर मैं ये वाला ग्राफ लेता हूँ, दो केस हो सकते हैं, या तो ये केस हो सकता है या तो ये केस हो सकता है, डी लेस देन जीरो पर दो केस हो सकते हैं। तो अगर ये केस हुआ तो इसमें भी एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ माइनस वन का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, और अगर ये केस हुआ तो इसमें भी एफ ऑफ वन और एफ ऑफ माइनस वन का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि निगेटिव इंटू निगेटिव कितना हो जाएगा, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ये भी कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होना चाहिए, और ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से आपका प्रूफ आ गया। कर सकते हैं ऐसे प्रश्न, आसान है ना, कर लोगे, बढ़ूँ आगे, आगे करें क्वेश्चन और, तो और क्वेश्चन करते हैं ना, सेम टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, जिससे आपको थोड़ा माहौल बने ना, कि ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना टेस्ट में, तब फिर दिमाग ख़राब हो जाता है कि भाई ये किस कैसे हो रहा है प्रूफ। अभी भी कुछ लोगों का हुआ होगा, या होता समझ गए हूँ, अगर हुआ है सॉरी, फिर से बार ट्राई कर लो, है ना, तो बन जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ क्वेश्चन है, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज ऑलवेज नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव और ऑलवेज नॉन निगेटिव, और ऑलवेज नॉन निगेटिव, ये क्या है, नॉन पॉजिटिव, ठीक है ना। तब हमें प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है भाई, 4a प्लस सी का होल स्क्वायर हमेशा 4b स्क्वायर के इक्वल बराबर, वो बड़ा आता है, ठीक है ना। तो इसको देखो सॉल्व करते हैं, तो इसको उल्टा थोड़ा चलूँ मैं जो दिया उसको देखो, 4a प्लस सी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4b स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो 4a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखो तो 4a प्लस सी माइनस 2b, और क्या लिख सकते हैं, 4a प्लस सी प्लस 2b ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 4a माइनस 2b प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इंटू के साथ, इंटू भी तो है साथ में, इंटू भी तो था यहाँ पे, कितना था बगल में देखो लिखा हुआ था 4a प्लस 2b प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अगर नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव है तो सिचुएशन कैसी हो सकती है, नॉन निगेटिव मतलब
हमेशा पॉजिटिव या जीरो, और नॉन पॉजिटिव मतलब ये सिचुएशन, तो ये हो सकती है। सही बात है ना, सही बात है। तो इसमें से कोई भी केस अगर आप देख लो तो या तो हमेशा क्या आएगा, ऊपर ऊपर पॉजिटिव आएगा। देख लो ये क्या अपने आप, इसको अगर ये बताओ कि ये वैल्यू कब आएगी अपने आप में, अगर हम देखें अगर, तो ये वैल्यू कब आएगी, हमें कब मिलेगी ये वैल्यू हमें मिलेगी जब हम यहाँ पे x की जगह कितना जा रहे हैं, 2 डाल दें, f ऑफ 2। ये क्या है, अच्छा f ऑफ -2 है और ये f ऑफ 2 है, f ऑफ -2 है और ये f ऑफ 2 है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, f ऑफ 2। अब आप एक बात बताओ, ये गिरने को 0 आ गया। अब तो अब उल्टा समझो, ठीक है, इसको उल्टा समझो। एफ किसी चाहिए ग्राफ देखो, चाहिए वाला ग्राफ देखो, एफ ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 2 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मल्टीप्लिकेशन भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दोनों लेस देन इक्वल टू 0 तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी लेस देन इक्वल टू 0। मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, वापस नेगेटिव को पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सही है, अगर ये सही तो ये सही है, और अगर ये सही तो ये सही है, और अगर ये सही तो ये सही है, ये सही है तो ये सही है। तो उल्टा प्रूफ हो गया ना, मतलब आप ये लेकर चलो तो उल्टा करके ऐसे आ जाओ, तो अपन ये लेकर तो उल्टा करके यहाँ पे आ गए, तो कैसे भी प्रूफ कर सकते हो। समझ में आ गया ना, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब मैं इसको पिछले वाले प्रश्न को मैंने यहाँ से किया था, ये सब मैंने उसको प्रूफ को दिखा दिया तो ये आ गया, प्रूफ को लिया तो ये आ गया, इसको लेंगे तो ये आ जाएगा। इसको आप चलोगे तो ऐसे जाओगे, ऐसे देखो ऊपर ऐसे फिर ऐसे, इसको लोगे तो ऐसे फिर ऐसे। सही बात है ना, कर सकते हैं। समझ में आ गया ना, माहौल बन गया ना दिमाग में। बस आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया है क्वेश्चन है आपका, इफ़ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन, और ये दिया हुआ है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये अपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इज ऑलवेज निगेटिव, ये भी दिया हुआ है ऑलवेज निगेटिव, ये हमें दिया हुआ है, तो हमें प्रूव करना है। देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है भाई, प्रूव दैट a प्लस 4c लेस देन 2b, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ आप कर सकते हो, क्या करो प्रूफ, ट्राई करिए, प्रूफ करिए। फिर सोल्यूशन देख लीजिए। हाँ, सोल्यूशन हम क्या करेंगे बताओ, अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा ही निगेटिव है, सिचुएशन क्या होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। अगर ऐसी होनी चाहिए तो ए अपना क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, और एफ ऑफ एनीथिंग वो भी लेस देन 0 होना चाहिए। सही बात है ना। तो एक बात मुझे बताओ आप, कि अगर मैं ये चीज़ चाहता हूँ तो यहाँ पे y को अगर मैं लिखूँ ax² प्लस bx प्लस c के साथ 4 कब आएगा, यहाँ पे देखो इसको, a प्लस 4c माइनस 2b लेस देन 0, मतलब क्या हुआ, a माइनस 2b प्लस 4c क्या आ जाए, लेस देन 0। ये माहौल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे a के साथ 1 आए और c के साथ 4 आ जाए, तो ये कभी पॉसिबल है जब हम x की वैल्यू कितनी डाल दें, -1/2, तो y कितना हो जाएगा, देखो a²/4 माइनस b/2 प्लस c, तो कितना हो जाएगा, a माइनस 2b प्लस 4c/4। तो एक बात बताओ आप, अगर ये हमेशा निगेटिव तो f ऑफ -1/2 भी कैसा होगा, लेस देन 0, और f ऑफ -1/2 का वैल्यू आप देखो तो ये पूरा है, मतलब a माइनस 2b प्लस 4c/4 लेस देन 0। इससे क्या पता चल गया कि a माइनस 2b प्लस 4c भी लेस देन 0, हेंस प्रूफ। समझ में आ गया ना, क्लियर है। या आप इसको ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है ना, तो ये माहौल बनाने के लिए मैंने इसमें x -1/2 डाल दिया, तो इसका यूज तो नहीं हुआ, अपन डायरेक्ट इसको कर दिए, क्योंकि ये हमेशा निगेटिव है, तो -1/2 पर भी निगेटिव होगा, तो अपने -1/2 पर निगेटिव कर दिया, उससे अपना प्रूफ आ गया। कर सकते हैं, समझ में आ गया ना, क्लियर है। बढ़े आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, लिख लो। क्वेश्चन है, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल टू 0 लिख देते हैं ना, हैज़ इमेजिनरी रूट्स, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट
प्रूव दैट, क्या क्या प्रूव करना है भाई, a प्लस 9c ऑलवेज a प्लस 9c का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रॉम 9b स्क्वायर प्रूव करना है। ठीक, तो एक बार आप इसको स्टार्ट करो और प्रूफ करो। ठीक, अब देखना अब आप इसको अच्छे से सोच पाओगे। ठीक है, तो माहौल दिख रहा है यहाँ पे, माहौल देखो हमेशा इमेजिनरी रूट केस क्या हो सकता है, या तो ऐसा या तो ऐसा, इनमें से कोई केस होगा तभी तो इमेजिनरी हो सकता है ना, दोनों केस में कोई हो सकता है। इसको देखिए क्या लग रहा है, a माइनस 3b प्लस 9c इंटू, इससे देखो a वर्ग माइनस b वर्ग, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस 3b प्लस 9c, ऐसे ये दोनों ये दिख रहे हैं। अब ये किसका वैल्यू है, हम इसमें ऐसा क्या करें, f ऑफ 1/-1/3 कर दें, है ना, तो हमें ये माहौल मिल जाएगा। और ये कब मिलेगा, f ऑफ 1/3 कर दें। तो एक बात बताओ, अगर इमेजिनरी रूट्स है दोनों का साइन क्या होगा, या तो दोनों लेस देन जीरो या दोनों ग्रेटर देन जीरो होंगे, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन f ऑफ -1/3 और f ऑफ 1/3 का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सही बात है ना। तो क्या अगर मैं इसमें ये चीज़ देख लूँ, अब a का मल्टीप्लिकेशन भी कर दो, मतलब अगर आप चाहो तो a का भी दोनों मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्योंकि इसमें आप अगर देखो तो a का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें, मतलब ये पूरा माहौल बनाना चाहते हैं हम, तो हम ये निकालें तो नीचे 9 आ जाएगा। तो अगर हम 9 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन कर दें इसी में, तो 9 इंटू ये पूरा ये माहौल बनेगा, आप करके देखो, और 9 इंटू इसके साथ ये माहौल बन जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ हमेशा ही सही है, क्योंकि चाहे ये ग्राफ देख लो चाहे ये ग्राफ देख लो, अगर ये सही है तो फिर इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब ये सही है, और जब ये सही है तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा। आप माहौल समझ गए ना, इसको अरेंज कर लोगे, हमें पता है ये पूरा सही है, हम इसको देखें ये कब आएगा, f(1/3) पर, लेकिन यहाँ पे 9 भी आ जाएगा नीचे, तो 9 काटने के हम 9 मल्टीप्लाई कर दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा देखो, ये दोनों साइन चाहे इसमें देखो चाहे इसमें देखो, दोनों या तो निगेटिव होंगे, पॉजिटिव हैं इसमें, या दोनों निगेटिव हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा। सही बात है ना। अब 9 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये अपना माहौल आ जाएगा पूरा, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से अपना ये आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। सही बात है ना। तो आप यहाँ ये चीज़ पाने के लिए इसको देखना पड़ा, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ये रफ में कर सकते हो। सही बात है ना, हो गया ना प्रूफ, कर सकते हो, समझा सकते हो क्वेश्चन में। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ़ एफ एक्स दिया हुआ है आपको ax² प्लस bx प्लस c इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, if fx is always positive then prove that क्या प्रूव करना है भाई, fx प्लस f डैश x प्लस f x प्लस f डैश x प्लस f डबल डैश x, है ना, इज ऑलवेज नहीं, हाँ ठीक है, इज ऑलवेज निगेटिव, चलो ये प्रूफ करो, ये पूरी चीज़ हमेशा निगेटिव होगी, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है ना, करते हैं सॉल्व। समझ में आ गया ना क्या प्रूफ करना है, कि अपना fx प्लस f डैश x प्लस f डबल डैश x, इसका वैल्यू हमेशा ही निगेटिव होगा। एक बार आप ट्राई कर लो, नहीं तो यहाँ पे सोल्यूशन देख लेना। ठीक, तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। fx मेरा दिया हुआ है यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ से मेरा f डैश x, इसका डिफ्रेंसीसन 2ax प्लस b, f डबल डैश x, इसका डिफ्रेंसीसन तो 2a। अब मुझे इनका सबका एडिशन लिखना, देखो, तो ax² प्लस bx प्लस c प्लस 2ax प्लस b प्लस 2a। सही बात है, ये यहाँ से समझ में आ गया ना आपको। अब आप इसको थोड़ा सा ठीक से देखो, हमें ये प्रूफ करना है कि ये हमेशा निगेटिव होगा, इज ऑलवेज निगेटिव। ठीक है ना, तो देन प्रूव दैट, ठीक है। ठीक, तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखूं, ये एडिशन को ax² प्लस
बी प्लस 2a एक्स प्लस सी प्लस 2a, ठीक है ना। अब इसका हम थोड़ा सा निकालते हैं डी, ठीक। अब ये हमेशा पॉजिटिव दे रखा है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ए मेरा पॉजिटिव है, ये तो मुझे पता चल गया, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 ये भी मुझे यहाँ से पता चलेगा, ये हमेशा पॉजिटिव दे रखा है, तो इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन, दो इन्फॉर्मेशन मिल गई, सही बात है। अब इसका हम डी निकाल के एक बार देखते हैं। इसका देखो, इसका भी एक ऐसा आ गया लेस देन 0, सही बात है, लेस देन 0, सही बात है ना। अब इसका डी अगर और लेस देन 0 आ जाए तो प्रूफ हो जाएगी बात। अब इसका इस पूरे का डी निकालते हैं, तो डी कितना आएगा, इसका होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ab, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4a इंटू सी प्लस 2a। अब इसको देखो आप, ये क्या बन जाएगा अपने आप में, आगे कर लें क्या, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, तो नेक्स्ट पेज में मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं नेक्स्ट पेज में कर, यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको मैं अच्छे से लिख दिया, कहीं आप समझ ना पाएँ, इसलिए एक बार इसको मिटा के मैं किया क्या हूँ वो बता देता हूँ ना, कहीं कोई कन्फ्यूज ना हो जाए इस वजह से। तो यहाँ पे हम देखो, ये हमने क्वाड्रेटिक के फॉर्म में इसको लिख दिया। अब हम इसका डी कर रहे हैं, बी प्लस 2a का होल स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब c की जगह देखो क्या क्या आ रहा है, अच्छा बी 2a c प्लस 2a है, और b भी तो है, b भी तो है, तो b प्लस c प्लस 2a, ठीक है ना। इसका हम वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपना देखो d कितना आ गया, b प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी प्लस सी प्लस 2a। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस क्या आएगा 4ab माइनस 4ab माइनस 4ac माइनस 8a स्क्वायर। देखो जो कटे काट देते हैं, ये कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचा अपना बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, देख लो माइनस 4ac, इतना बचा ना। अब ये कितना बचा, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a स्क्वायर। अब जो क्वाड्रेटिक हमें दी हुई थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये हमेशा लेस देन 0 थी, तो इसका a लेस देन 0 और इसका d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लेस देन 0, तो ये पूरा लेस देन 0। ये भी देखो स्क्वायर है तो पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, उसके सामने लगा है निगेटिव, तो ये भी लेस देन 0, तो ये ओवरऑल क्या आ गया लेस देन 0। तो d बड़ी वाली का d बिग निकाले ना, बिग बड़ी वाली, इसमें आप डी बिग लिख सकते हो, बड़ी वाली। तो डी बिग कितना आ गया, आप देख सकते हैं कि डी बिग लेस देन 0 और ए तो वही सेम ही है दोनों का, तो ए लेस देन 0, तो इससे क्या पता चल गया, ये क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगी हमेशा लेस देन 0, और यही हमें प्रूफ करना था, सही है ना। तो एक बार आप वीडियो फिर से देख लो तो आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम अगली क्लास में और कुछ शुरू करेंगे नया। तब तक के नमस्कार, सत श्री अकाल, आप सबका दिन शुभ हो।